दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम ऋषुराज यादव है। तो आज हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में मैंने एक पीडीएफ बनाया, तो जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्हाट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स द रिप्रेजेंट द एक्यूरेसी ऑफ ए क्लासिफायर इन ए मशीन लर्निंग। जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है वो एक्यूरेसी ऑफ ए क्लासिफायर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स को एमएल में। जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है वो डिस्प्ले द नंबर ट्रूथ पॉजिटिव या और ट्रूथ नेगेटिव के थ्रू डिस्प्ले पे डिस्प्ले करता है। जो नीचे आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो मैट्रिक्स 2 into 2 का है, 4 वैल्यू का, जैसे टी पी, टी एन, एफ एन, एफ पी, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव एक्चुअल वैल्यू और ये प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो इसका यूज क्या है आगे हम टर्म यूजिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देखते हैं। तो जो ट्रू पॉजिटिव है यानी कि टीपी, उसका क्या है, इट इंडिकेट दैट द प्रेडिक्टेड वैल्यू या क्लासेस इज द सेम एज द एक्चुअल वैल्यू। जो इंडिकेट, ये पॉजिटिव वैल्यू जो इंडिकेट करता है प्रेडिक्टेड वैल्यू को, और ये सेम एज द एक्चुअल क्लास वैल्यू में होता है। तो the model predicted that the value would be पॉजिटिव। तो इसको अगर इंडिकेट प्रेडिक्टेड वैल्यू में कर दिया है, दस और सेम एक्चुअल वैल्यू में भी प्रेडिक्ट किया है, तो दोनों का इंडिकेट अगर सेम है तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, जैसे टीपी। और ट्रूथ नेगेटिव इंडिकेट द प्रेडिक्टेड वैल्यू या क्लासेस इज द सेम as the actual classes, the model predict value indicated। अगर दोनों वैल्यू प्रेडिक्ट वैल्यू का इंडिकेट या क्लासेस द सेम है, ट्रूथ एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल क्लासेस, तो वो इंडिकेट करते हैं, तो जिसमें प्रेडिक्टेड वैल्यू निगेटिव होता है, जिसमें वो सेम नहीं होता है, इसका अलग प्रेडिक्ट या वैल्यू आता है, इसका प्रेडिक्ट वैल्यू का अलग आता है पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो जाता है, उसे फॉल्स वैल्यू। द टाइप ऑफ एरर द वैल्यू प्रेडिक्टेड वाज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट, इसमें गलत बोलते हैं, तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू होता है ये गलत बोलता है, और निगेटिव वैल्यू प्रेडिक्ट वो भी गलत करता है, जिसके थ्रू ये फॉल्स पॉजिटिव एरर आता है। ये फॉल्स पॉजिटिव एरर, प्रेडिक्टेड वैल्यू तो पॉजिटिव बोलता है लेकिन सच बोलता है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है गलत बोलता है, फॉल्स बोलता है, निगेटिव वैल्यू बोलता है, तो जिसके थ्रू एरर आ जाता है। और जो फॉल्स निगेटिव वैल्यू है, तो टाइप ऑफ टू एरर, जो पॉजिटिव वाज इनकरेक्ट द मॉडल predict the value would be negative even the throw was positive, it was also called the type of error। जिसमें देख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू है जो वो अ, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, और प्रेडिक्टेड वैल्यू जो होता है वो गलत बोल देता है, जिससे ये फॉल्स हो जाता है लेकिन निगेटिव वैल्यू हो जाता है। तो ये निगेटिव वैल्यू रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है 56 से 36। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव जो होता है 56 मीन्स मॉडल करेक्टली क्लासिफाई 66 पॉजिटिव, ऐसे थ्रू होता है। उसके आगे वाई आर न्यू द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स द इंफॉर्मेशन हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर calculate ML model performance in a term of the accuracy, precision, recalls and a score। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स से इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कैलकुलेट, एमएल में कैलकुलेट करने का काम करता है। जैसे एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाई टीपी प्लस टीएन प्लस एफएन प्लस एफपी। वैसे ही प्रेसिजन का प्रेसिजन होता है टीपी बाई टीपी प्लस एफपी, रिकॉल का टीपी डिवाइडेड बाई टीपी प्लस एफएन, एफ ऑन इसका 2 इंटू रिकॉल
स्क्रिप्टेड। तो यही सब है बस, आपको बस मोटा-मोटा पढ़ लेना है क्या होता है। बस इसमें ज़्यादातर वही तो एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का ही दिया रहता है। तो अब इसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को गूगल कोलैब में हम कोड करके देखते हैं कि वो क्या होता है, और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का कोड कर चुके हैं, बस हम समझने के लिए इसको इसका यूज़ करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे दिया है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का पहले टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट बनाएंगे, उसके बाद हम कोड सेलेक्ट बनाएंगे। इसमें इंपोर्ट numpy एस एन पी यूज होता है। numpy जो होता है वो एडिशन कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। और इंपोर्ट मेटा प्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाईप्लॉट एस प्लॉट हुआ है, ये आपका बेसिकली यूज होता है डाइ हाँ, डायग्राम पर के लिए यूज होता है। हाँ, पंडास वंडास भी होता है लेकिन टेबल के लिए यूज होता है। तो फ्रॉम, उसके बाद हम लिखे फ्रॉम एसक्यूएल मैट्रिक्स इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो फ्रॉम एसक्यूएल तो हम इसके एक डेटाबेस बनता है जिससे हम एसक्यूएल से लेते हैं, जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स लेते हैं डिस्प्ले पे शो करने के लिए। और फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल, एक मॉडल बनाने के लिए हम लेते हैं एसक्यूएल से जो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट का होता है। और एक लॉजिस्टिक जो स्केलर लीनियर मॉडल में स्केलर लॉजिस्टिक होता है। क्लासिफायर कैलकुलेशन। उसके बाद हम लेते हैं फ्रॉम स्केलर डेटा सेट, डेटा सेट करने के लिए हम लेते हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद सेकेंड सेल में हम आएंगे तो इसमें क्या लिखा है, इसको हम रन करके देख लेंगे कि ये क्या है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। उसके बाद सेकेंड सेल में आएंगे तो हम एक डेटा जनरेट करेंगे, डेटा सेट का सिंपल डेटा, जैसे कि एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मेक क्लासिफिकेशन एन बी सिंपल 100, कोई भी ले सकते हैं सिंपल 100। एन फीचर्स, फीचर लेना जरूरी है 20। एंड इन क्लासेस 2 एंड रैंडम स्टेट 2 लेंगे। ये एक पैरामीटर होता है और फीचर्स होता है जो भी, ये सब पैरामीटर्स इसको हम ले सकते हैं, लेना है रहता है। उसके बाद इसको भी हम रन करके देखेंगे कोई एरर तो नहीं आ रहा। उसके बाद हम यहाँ एक और जनरेट करेंगे डेटा से जिसमें हम लेंगे एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट एक्स वाई टेस्ट इसकल टू ट्रेन डैश 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 स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट इन द रैंडम साइज ऑफ टेस्ट। तो स्टेट 42 इसको भी आप रन करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए साइन हो गया था नीचे जो। उसके बाद हम एक में उसके बाद हम एक ट्रेन मॉडल का लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लॉजिस्टिक एक मॉडल तय बनाएंगे जिसके लिए हम देंगे मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन रैंडम स्टेट 24 और मॉडल एफ पी एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में। अब इसको हम रन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बन चुका है हमारा आउटपुट में लॉजिस्टिक रिग्रेशन 24 रन हो चुका है। उसके बाद हम सेकेंड अलग सेल में लेंगे वाई डैश प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन करने के लिए हमें लेना पड़ता है, हाँ, जिसका प्रेडिक्शन बेस्ड डेटा सेट, डेटा को सेट करने के लिए लिया जाता है। एक्स टेस्ट में ले रहे हैं तो इसको कर सकते हैं, वाई का भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक बनाना रहता है, जो 2D एरे में वो बनेगा आगे, जिसके लिए हमें कंफ्यूजन ये मान कोड लिखना रहता है सी एम, जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का शॉर्ट टर्म है सी एम कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्शन। और इसको सेम इसको रन करेंगे तो एक एरे बन के आएगा जिसमें 15, 0 एक्स मैट्रिक्स एरे बन जाता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट है वो विजुअलाइज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स करने के लिए होता है। उसको करने के लिए हम इस बनते हैं जो तो प्रोवाइड डिस्प्ले पे विजुअल होगा।
तो उसके लिए हम लिखेंगे डिस्प्ले का डिस्प इक्वल टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इक्वल टू सीन, जो ये हमारा है उसी का लिखा हुआ है, जिससे कि वो एरे का थ्रू में वो डायग्राम के थ्रू में वहाँ पर प्रिंट डिस्प्ले इन द जीरो क्लासेस वन डिस्प्ले डॉट प्लॉट कैम पी एल टी सी इन ब्लू टाइटल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सो जो फिल्टर स्लो है ये फाइनल डिस्प्ले पे शो करने के लिए लिखते हैं। तो इसको अब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स का एक प्रेडिक्टेड लेवल बन के आया है, जिसमें 15 क्लासेस हैं। क्लास वन क्लास जीरो में 15 और जीरो है, क्लास वन में जीरो और टू टेबल। तो हम ऐसे अपना जो भी है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का कोड कर सकते हैं। मैंने पहले से लिख चुका था, बस समझाने के लिए आपको टाइम ज़्यादा ना लगे।